गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नवीन जॉब लक से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, नमस्कार भाई। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं भाई करंट अफेयर धमाका। ठीक है, ये पहला धमाका है एमसीक्यू का भाई। ठीक है, इसमें हम टॉप 30 एमसीक्यू करेंगे 2022 के। ठीक है, जो आप लोगों के रेलवे के लिए तो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे भाई। ठीक है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे एनटीपीसी CBT 2 या डी ग्रुप के लिए, या आने वाले कोई भी एग्जाम एसएससी का हो गया भाई। ठीक है, या कोई भी स्टेट लेवल का, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ठीक है, और हरियाणा सीईटी, किसी भी तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भाई उसी के रिलेटेड हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है ना, ये पहली क्लास आज हम इसमें 30 एमसीक्यू करेंगे भाई। ठीक है ना, और ये 30 एमसीक्यू भाई एक बुक है एडुटेरिया। ठीक है ना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट। तो 1 जनवरी 2021 से लेके और 15 अप्रैल जो अभी गई है अपनी, कल से कल तक का इसमें करंट अफेयर रहेगा भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अपने कमेंट करके नीचे जरूर बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं भाई। ठीक है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है ना, उसको किस देश ने राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो वो की है भाई आपका चेक रिपब्लिकन ने। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और ये अब की बार आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि यूक्रेन और रूस का अभी आप लोगों को पता है युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो उस चक्कर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है करंट अफेयर में। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई कि 8 मार्च 2022 यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो उसकी थीम क्या रखी गई थी, आपको ये बताना है अभी। ठीक है, तो 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम थी, ऑप्शन नंबर क्या रहेगी आपके हिसाब से? तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से बी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टोमर्स रो। ठीक है ना, तो ये 2008 2000 सॉरी भाई 2022 में, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थी उसकी थीम थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। यानी भाई WHO क्या करना चाहता है भाई, एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करना चाहता है भारत में। ठीक है, और भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा ये कहाँ, मतलब उसकी सहायता से किस जगह पे स्थापित किया जाएगा? तो ये भाई आप लोगों के गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा भाई? गुजरात में किया जाएगा। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र आयुष मंत्रालय द्वारा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट भाई, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में उसका निर्माण किया जा रहा है भाई? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में उसका निर्माण किया जा रहा है? तो आप लोगों का ABCD में से जो आपको ठीक लगे, क्या इसका आंसर रहेगा? तो भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, हैदराबाद में। कहाँ भाई? हैदराबाद में इसकी स्थापना की जा रही है, किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है, और सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? हैदराबाद में। नेक्स्ट भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है भाई? रिलायंस इंडस्ट्री किसकी है भाई? अंबानी की। अंबानी का है मुंबई का। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा, मुंबई भाई। ठीक है ना, मुंबई में ये सबसे बड़ा कन्वेंशन, ठीक है ना, सेंटर खोलेगा कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है, ये आपको बताना है। तो बताओ भाई जल्दी जल्दी, किसने डोनेट ए पेंशन, यानी जो पेंशन वो डोनेट करने की पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर सी, श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आप नीचे कमेंट करके बताना कि जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है वर्तमान में। ठीक है ना, नीचे कमेंट कर दो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो भाई, नहीं अच्छी लग रही तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है, ये आपको बताना है।
फाटा के अध्यक्ष जी राजा कुमार, बिल्कुल सही आंसर। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल, बिल्कुल सही आंसर भाई ये भी, ठीक है ना। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है ना, कैटलीन नोवाक, ठीक है। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी, सभी ठीक है भाई, ठीक है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी आंसर रहेगा भाई, मतलब सी ज्यादा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे तो सभी ठीक है, ठीक है ना। जो फाटा के जो अध्यक्ष है वो कौन है, टी राजा कुमार, लेकिन इसमें हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन है भाई, कैटलीन नोवाक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भाई, ये थोड़ा हाँ भाई विजिबल नहीं होगा तो आप लोग सुन लो क्या है। किस रेल जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है, तो रेलवे वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पूर्वी रेलवे जोन द्वारा, किस द्वारा भाई, ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी रेलवे जोन द्वारा पहला शक्ति, ठीक है ना, पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ठीक है। तो पूर्वी रेलवे जोन द्वारा शुरू किया गया भाई, ठीक है। इसके बाद में अगला 9वां क्वेश्चन कि भाई महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ 2000 मार्च 2022 में किया गया भाई, ठीक है ना। समर्थ है जो एक अभियान है वो किसका मतलब भाई, महिला जो उद्यमियां हैं, ठीक है ना, यानी भाई जो बिजनेस वुमेन्स हैं उनको भाई क्या करने के लिए भाई, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक अभियान चालू किया गया भाई, वो है समर्थ। उस किसके द्वारा भाई वो किया गया, आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, एसएमएससी, ठीक है ना, यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम जो उद्योग है भाई, ठीक है ना, इस द्वारा मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला भाई, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक सम्मेलन कहाँ मतलब उसका सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। तो ए बी सी डी में से जो आपको ठीक लगे क्या इसका आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर भैया आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बेंगलुरु में। कहाँ पे भाई, बेंगलुरु में स्टाफ मतलब इसकी आयोजन किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव व स्वावलंबन पहल शुरुआत की गई है, ठीक है ना। संभव व स्वावलंबन जो पहल है वो स्टार्ट की गई है, ये आपको बताना है। ए बी सी डी में से जो आपको ठीक लगी क्या इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा भाई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। आज का 11वां क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, दोबारा रिपीट हो गया भाई ये, ठीक है ना। चलो 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। तो हाल ही में जो प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित है, ये आपको बताना है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना भाई हरियाणा द्वारा स्टार्ट की गई, बिल्कुल सही है। कौशल मातृत्व योजना भाई छत्तीसगढ़ द्वारा, और अम्मा और बहिनी योजना वो सिक्किम द्वारा। तो उपरोक्त सभी ठीक है भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, इनको याद कर लो भाई, इसमें इंपॉर्टेंट है अम्मा बहिनी योजना, ठीक है, और मातृशक्ति उद्यमिता योजना भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा के द्वारा और ये सिक्किम के द्वारा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन भाई, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा, ठीक है ना, झरोखा का आयोजन किया गया है, ये आपको बताना है। तो ए बी सी डी में से जो आपको ठीक लगे क्या आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा अभी। वस्त्र मंत्रालय द्वारा और संस्कृति मंत्रालय द्वारा, दोनों द्वारा ही ये झरोखा जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया गया था भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 14वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिल्कुल छपेगा। तो कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी, तमिलनाडु में, ठीक है ना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क तमिलनाडु में लगाया गया है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ भाई, ठीक है ना। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया, तो वो माना गया भी आप लोगों को आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। आप लोगों किसके भाई, आंध्र प्रदेश को बिल्कुल सही माना गया है, पहले नंबर पर माना गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई,
कि हाल ही में किस सरकार ने वुमेन्स एट द रेट वर्क, ठीक है ना, कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। वुमेन्स एट द रेट वर्क किस राज्य द्वारा एक कार्यक्रम वो स्टार्ट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा भाई, कर्नाटक द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा भाई, कर्नाटक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन भाई, महिला व बाल विकास मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से जो किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है भाई, ठीक है ना। तो उस कन्या शिक्षा प्रवेश जो उत्सव है वो महिला व बाल विकास मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यूनिसेफ, ठीक है ना, यूनिसेफ के साथ मिलकर ये कार्यक्रम है वो क्या किया था, स्टार्ट किया था। इसमें किया क्या गया भाई, जो किशोरियां जो लड़कियां होती हैं, ठीक है ना, जो कन्या होती है भाई, वो स्कूल में उनको वापस लाने के लिए, ठीक है, तो किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा भाई। अगला क्वेश्चन भाई, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हुआ है, देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किस शहर में हुआ भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ग्वालियर में। कहाँ पे भाई, ग्वालियर में, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही अपना $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, छिपने वाला है, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारत के राज्य ने ये कहा कि वो जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा, तो वो कहा महाराष्ट्र ने। किसने कहा भाई, महाराष्ट्र ने, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट भाई, भारत की पहली मेडिसिटी, ठीक है ना, इंद्रियानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है। पहली मेडिसिटी बनी है कौन सी भाई, नाम क्या है, इंद्रियानी मेडिसिटी, किस शहर में स्थापित किया गया, तो पुणे में किया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट भाई, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें, ठीक है ना, महाकुंभ, खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन किया, तो ये किस शहर में किया गया है, ये आपको बताना है। अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर या वाराणसी। तो भाई 11वें, एक तो बात याद रखना कौन से नंबर के 11वें, और खेल महाकुंभ 2022 की बात हो रही है, तो छपने वाला है, तो कहाँ किया गया है, अहमदाबाद में भाई, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट भाई, हाल ही में वी डैम संस्था द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम रहा है, ठीक है ना, यानी डेमोक्रेसी जो रिपोर्ट आई है 2022 की, उसमें किस देश को प्रथम स्थान मिला है, किसके द्वारा जारी की गई भी, वी डैम संस्था द्वारा, ठीक है ना। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि किस संस्था द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसमें पहले स्थान पर स्वीडन रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है भाई, ठीक है ना, बाल बजट और बेरोजगार बजट किसके द्वारा, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा, और भाई बाल बजट जो किया गया है वो मध्य प्रदेश द्वारा क्या किया गया भाई, पेश किया गया है, किस नाम से भाई, बाल बजट से, और बेरोजगार बजट से दिल्ली सरकार द्वारा, ठीक है ना, दिल्ली द्वारा। अगला भाई, हाल ही में किस सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो सुषमा स्वराज जो थी वो कहाँ की थी भाई, हरियाणा की थी, आई लव माई हरियाणा, तो वहीं से है भाई, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट भाई, गौतम बुद्ध की, ठीक है ना, सियान मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है ना, यानी भाई सियान मुद्रा का मतलब भाई सोते हुए, ठीक है ना, तो मतलब किस देश में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा किस राज्य में बनाई जा रही, तो बिहार में। कहाँ पे भाई, बिहार में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 26वां क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्थान ने यूपीआई 123 पे, ठीक है ना, को लॉन्च किया है, कि यूपीआई 123 पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया भाई, वो आरबीआई के द्वारा, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट भाई, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी, ठीक है ना, साहित्य उत्सव, जो जिसका नाम क्या रखा गया भाई, साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो आज का 27वां क्वेश्चन, साहित्य उत्सव का जो निर्माण है वो किसके द्वारा, साहित्य मतलब जो उत्सव है उसका आयोजन साहित्य अकादमी द्वारा 10 से 15 मार्च के बीच में कहाँ किया गया भाई, नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट भाई, हाल ही में किस देश सरकार ने दुनिया के पहले
प्लांट बेस्ड, ठीक है ना, कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम क्या भाई कोविफेज को उपयोग करने की मंजूरी दी है। यानी भाई प्लांट बेस्ड का मतलब पौधों से बनी हुई कोविड-19 की वैक्सीन, उसका नाम क्या है कोविफेज, और उसको भाई क्या कर दिया है यूज करने की मंजूरी दी है, तो कनाडा ने दी है। किस देश ने दी है भाई कनाडा ने, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया ये आपको बताना है, ठीक है। यानी भाई जो आयुर्वेदिक पौधे हैं उनका महत्व बताने के लिए, ठीक है ना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने आरोग्य वंदम का उद्घाटन, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। आरोग्य वंदम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ भाई दिल्ली में, किसने किया रामनाथ कोविंद ने, ठीक है ना। क्या काम के लिए भाई आयुर्वेदिक पौधों का महत्व बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमैंस संस्था दो का प्रयोग से शिस्त्रीय मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। किस संस्था द्वारा भाई निमैंस, ठीक है, संस्था का प्रयोग से शिस्त्रीय मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा भाई, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलकर ये परियोजना स्टार्ट की है। तो ये आप लोगों के आज के टॉप 30 क्वेश्चन थे भाई, ठीक है ना। टॉप 30 क्वेश्चन थे, इसमें से आप लोगों को कितने ठीक हुए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना नीचे, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, लव यू सभी को। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो अगली वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू, लव यू सभी को, राम राम, राधे राधे और गुड मॉर्निंग भाई।